राम राम मेरी सभी माता और बहनों को। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। नर्मदा नदी के तट के पास में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देव स्वामी और उस धनपति उसकी पत्नी का नाम था। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने सभी 7 पुत्रों की शादी कर दी। अब पुत्री की शादी के लिए वर खोजने के लिए उन्होंने अपने बड़े पुत्र को भेजा। तो बड़ा पुत्र अपनी बहन के लिए वर खोजने निकला। तो रास्ते में उन्हें एक साधु महाराज मिल गए। तो उनसे मिलकर उन्होंने अपनी बहन के भविष्य के बारे में पूछा। तो उन साधु महाराज ने कहा कि आपकी बहन के जैसे ही 7 फेरे पड़ जाएंगे, 7 फेरे पड़ते ही उनके पति का देहांत हो जाएगा। वो विधवा हो जाएगी। तब उसका भाई उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि महात्मा जी कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी बहन वैधव्य से बच सके। और तब महात्मा जी ने कहा, सोमा की पूजा सेवा करने से तुम्हारी बहन का वैधव्य दूर हो सकता है। वो एक धोबिन है। वो एक सिंगल नाम के द्वीप पे रहती है, नदी के उस पार। उनके पास जाकर आप अपनी बहन के वैधव्य का निवारण पा सकते हैं। फिर वो लड़का अपने घर आया, अपनी पूरी तैयारी करके अपनी बहन को साथ लेके सोमा जी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक बहुत गहरी नदी आई। अब भाई बहन दोनों सुबह से भूखे थे, कुछ खाया नहीं था और सोच में पड़ गए कि अब इस नदी को हम कैसे पार करेंगे। बेचारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, इसी चिंता में लगे रहे, भूखे बैठे रहे। अब उस पेड़ के ऊपर एक बाज का घोंसला था। उस घोंसले में उनके 4 बच्चे थे। बच्चे बच्चे उन भाई बहन की सारी हालत देख रहे थे। जैसे ही शाम हुई उनकी माँ घर पे आई बच्चों की, तो वो कहने लगे, माँ आज हम जब तक खाना नहीं खाएंगे, जब तक ये जो नीचे प्राणी बैठे हैं ये जब तक खाना नहीं खा लेते हैं, ये बहुत दुखी है। इन्हें नदी के पार जाना है और इन्होंने ना तो कुछ खाना खाया और ये चिंता में बैठे। तब माँ ने अपने बच्चों को दिलासा दिलाई और उन भाई बहन के पास आई और आके कहने लगी, मैं मुझे आपकी जो चिंता आपके मन में है वो सब मुझे पता है, आपकी परिस्थितियों के बारे में। आपको नदी पार कल सुबह मैं करवा दूंगी। मैं अभी वन से जाके आपके लिए कुछ फल फल लेके आती हूँ, आप वो खा लेना। फिर वो बाज जाके कुछ फल लेके आई और उन भाई बहन को खिला दिए। सुबह होते ही बाज ने उनको नदी पार करा दिया। नदी पार करके वो द्वीप पे पहुंच गए और सोमा जी के घर में जाके वो दोनों भाई बहन लिपा पोती, झाड़ू झाड़ू साफ सफाई सब करने लगे। करते करते काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन सोमा अपनी बहुओं से कहने लगी कि ये हमारे घर में इतनी साफ सफाई इतनी सुबह सुबह कौन कर जाता है। तो उनकी बहुएं कहने लगी कि माँ जी हम ही घर की साफ सफाई करते हैं, दूसरा हमारे घर में आके कौन करेगा। लेकिन माँ सोमा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो एक दिन खुद देखने के लिए सारी रात जगती रही। फिर उन्होंने उन्होंने देखा कि सुबह अंधेरे में दोनों भाई बहन आए और उन्होंने आके उनके घर की साफ सफाई की, सारी लिपा पोती करी। तब सोमा माँ उनके पास आके कहने लगी, तुम आप मेरे इस घर की साफ सफाई क्यों करते हो। फिर वो कहने लगे, मेरी बहन के जीवन में ना दोष लगा हुआ है कि उनको जैसे ही उनकी शादी होगी 7 फेरे पड़ते ही मेरी बहन विधवा हो जाएगी। हमें उस वैधव्य से बचाने के लिए हम आपके पास आए हैं। कृपया कर आप मेरी बहन की इस समस्या का निवारण कीजिए। फिर वो सोमा माँ उनकी की हुई साफ सफाई और सेवा सेवा भाव से सोमा माँ उन पे प्रसन्न हो गई और उन्हें वचन दे दिया कि आपकी बहन की शादी में मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। दोनों भाई बहन सोमा माँ से अपने साथ चलने का अनुग्रह करने लगे। सोमा माँ को अपने साथ लेके चल दिए। अब सोमा माँ घर से निकलने से पहले अपनी बहुओं से कहने लगी कि अगर हमारे घर में मेरे पीछे से हमारे घर में किसी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस शरीर को नष्ट मत कर, जब तक मैं ना हूं तब तक उस शरीर को नष्ट मत करना। ऐसा बोल के सोमा माँ उनके साथ में निकल गई और उनके घर पे आ गई। घर आई तो गुणवती की शादी तय हो गई। फेरे पड़ गए। 7 फेरे पड़ते ही उनके पति की मृत्यु हो गई। अब सोमा माँ ने अपने वचन के अनुसार अपना सारा जीवन का धर्म किया हुआ धर्म पुण्य गुणवती को दे दिया, जिससे गुणवती का पति जीवित हो गया। गुणवती का पति जीवित होते ही सोमा माँ के घर में उनके पति दामाद बेटे सबकी मृत्यु हो गई। अब सोमा माँ उनको आशीर्वाद देके अपने घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में
एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया, तो वहां रुक कर सोमा माँ ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु भगवान की पूजा की, जिससे और उन्होंने अपना पुण्य फल अर्जित किया, जिससे उनके घर में जिनकी भी मृत्यु हुई थी वो सब पति पुत्र दामाद सब जीवित उठ खड़े हुए। विष्णु भगवान की कृपा से सोमा माँ के घर में भी सब जीवित हो गए उनके पुण्य कर्म फल के अनुसार, और गुणवती का पति भी जीवित हो गया। ये थी मौनी अमावस्या की कहानी। अगर आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राम राम जी।